हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में प्री डीई एलईडी एग्जाम 2026 इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जो परीक्षा ये सामान्य और संस्कृत विभाग दोनों प्रकार की जो डीएलईडी होती है उसके लिए काम में ली जाएगी। और ये जो एग्जाम हो रहा है इसकी जगह पहले इसका नाम था बीएसटीसी, जिसको हम बीएसटीसी के नाम से जानते थे, उसका अब नाम हो गया है डीईएलईडी। अब सामान्य निर्देश है इसके लिए, इसमें एग्जाम फॉर्म 2/12 से स्टार्ट हो गए और इसकी अंतिम तिथि 31/12/2025 है और परीक्षा की जो तारीख है वो बाद में घोषित की जाएगी। यहाँ पर आपके जो शैक्षणिक योग्यता है वो सामान्य वर्ग के लिए 12th में आपके 55% न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और दिव्यांगजन इनके लिए 45%, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता जो भी महिलाएं हैं उनके लिए भी 45% यानी 45% अंक आपके 12वीं में होने चाहिए। यहाँ पर आपको बताएगा जहाँ 50% चाहिए वहाँ पे 49.99 या जिनको 45% चाहिए जिनके 44.99 है तो वो अभ्यर्थी भी इसके योग्य नहीं होंगे। इसके अलावा इनके लिए आयु सीमाएं वो निश्चित की गई, अधिकतम आयु सीमा वो 28 वर्ष होनी चाहिए और SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और जो महिलाएं हैं उनके लिए राज्य सरकार के नियम अनुसार छूट दी जाएगी। आरक्षण की जो छूट है वो राज्य सरकार के नियम अनुसार जो मिलती है वो मिलती रहेगी। आवेदन प्रक्रिया आप इसकी जो वेबसाइट है उस पर जाकर स्वयं आवेदन कर सकते हैं या राजस्थान सरकार के जो निर्धारित ई मित्र है वहाँ पर जाकर भी आप इसके फॉर्म भर सकते हैं और अपना शुल्क भी वहीं जमा करा सकते हैं। अब यहाँ पर आप जो भी आवेदन भरेंगे तो उसका जो शुल्क होगा उसका भुगतान आप पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी जरिए से कर सकते हैं और उसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको प्रिंट करके पास में रखनी है। और यहाँ पर बता रहा है हाथ से भरे हुआ या ऑफलाइन आवेदन है वो किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये जो प्रक्रिया आवेदन की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी और इसका जो फॉर्म भरा हुआ है फॉर्म ध्यान से भरना है और उसका प्रिंट भी आपको अपने पास हार्ड कॉपी के रूप में संभाल के रखना है। यहाँ पर आगे इसने आवेदन शुल्क बताया है सामान्य अथवा संस्कृत, या तो आप सामान्य के लिए भर रहे हैं या संस्कृत विभाग के लिए भर रहे हैं तो आपका जो आवेदन शुल्क है वो 450 रुपये लगने वाला है। और अगर दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आप फॉर्म भरना चाह रहे हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगेगी और आपका आवेदन दोनों जो पाठ्यक्रम है उनके लिए मान्य हो जाएगा आपका आवेदन। और ये जो शुल्क है एग्जाम शुल्क ये किसी भी स्थिति में आपके रिफंडेबल नहीं होने वाला है। बाकी अगर आपके कोई समस्या आती है तो उसके लिए वेबसाइट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे रखे वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ एक विशेष सूचना दी है, जिन विद्यार्थियों ने 12th है वो वरिष्ठ उपाध्याय में उत्तीर्ण किया हुआ है तो उनको फॉर्म में वरिष्ठ उपाध्याय का विकल्प ही दर्ज करना है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब आगे ये बता रहा है आपके जो फॉर्म भरते समय नाम, माता पिता का नाम, जन्म तारीख वगैरह है वो कक्षा 10 की जो मार्कशीट है 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार होने चाहिए और सारी चीजें आपको सावधानी पूर्वक भर लेनी। इसमें एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे फोटो है वो आपको दाढ़ी में है या क्लीन शेव में लगाया जा रहा है तो परीक्षा हॉल में वैसी ही स्थिति में आपको उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यानी दाढ़ी वाला फोटो है तो आपको एग्जाम के समय में भी उसी प्रकार की दाढ़ी रखनी होगी और क्लीन शेव है तो वो क्लीन शेव वाली स्थिति में आपको परीक्षा देने के लिए आना है। इसके अलावा ये बता रहा है अगर चश्मे का उपयोग करते हो पढ़ने के लिए तो फोटो में भी आपको चश्मा लगाना है और फिर जब आप एग्जाम हॉल में आओ तो वहाँ पे भी चश्मा लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं काले अथवा रंगीन चश्मे के साथ खींचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। चश्मे का रंग यानी उसका जो कांच है उसका रंग अगर काला या रंगीन है तो वो फोटो आपका मान्य नहीं होगा। और आवेदन के साथ आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, क्योंकि अगर आप अभी 12वीं में पढ़ रहे हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जब तक आपके रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही इनकी आगे की परीक्षा के बाद जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो बाद में ही इसकी स्टार्ट होगी। यहाँ पर ये कह रहे हैं अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। यहाँ पर ये एक बात और कह रहा है अगर आपने एक से अधिक फॉर्म भर दिए हैं तो अंतिम भरा हुआ जो फॉर्म है वो ही मान्य होगा, उसके आधार पर आपको प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। अंतिम भरे हुए आवेदन का अतिरिक्त अभ्यर्थी के अन्य समस्त फॉर्म निरस्त किए जाएंगे। यानी एक से अधिक फॉर्म भरने की स्थिति में लास्ट में जो आप फॉर्म भरोगे
होगी उसी के आधार पे आपके प्रवेश पत्र जारी होंगे और आगे की प्रक्रियाएं होगी। और यहाँ पर ये कह रहा है आवेदन अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो लास्ट सबमिट करने से पहले सारी प्रविष्टियों की पुनः जांच कर आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई है। यहाँ पर ये एक ध्यान रखने वाली बात और बता रहे ई मित्र संचालक या जहाँ पे भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा रहे हो उनके भरोसे आपको नहीं रहना है और स्वयं भली भांति अपनी जो भी सारी जानकारी है उसका सत्यापन करना है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। डीएलईडी या बीएसटीसी प्री बीएसटीसी का जो फॉर्म भर रहे हो उस समय अगर आप इस पेपर की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।